हेलो बच्चों। कभी कभी बच्चे हमसे पूछते हैं कि मैम फिज़िक्स में किस टॉपिक पे ज़्यादा वेटेज दें। समटाइम्स सेइंग दैट कि मेरा फिज़िक्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो फिज़िक्स के दो पहलू हैं। पहला पहलू एक मैथमेटिकल पहलू है जिसमें आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, रोटेशन है, जो सिंपल रिलेटिव एक्सेलेरेशंस हैं, रिलेटिव वेलोसिटी हैं, फिर एंगुलर मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें कौन कौन से, ये जो एक फर्स्ट पहलू है। दूसरा पहलू फिज़िक्स में और क्या है जिससे कि जल्दी हो सकते हैं। आपने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा होगा, है ना। वेव ऑप्टिक्स का जो टॉपिक है और जो मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जब भी हम लोग जैसे एनर्जी का फार्मूला, जो भी सारा फार्मूला पे है, Z-13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एच सी का वैल्यू 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेना है, नैनोमीटर लेना है, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर लेना है। और कुछ ये चीज़ केमिस्ट्री में भी इम्प्लीमेंटेड है, फिजिक्स में भी है, दोनों सेम है। थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक इनिशियल कॉन्सेप्ट फिजिक्स के भी हैं केमिस्ट्री। अच्छा देखो, हीट ट्रांसफ़र चैप्टर काफ़ी इजी है। अगर आपको हीट ट्रांसफ़र समझ में आ जाएगा तो उसमें के थर्मल कंडक्टेंस को जोड़ के जो बनाते हैं, एंड जो रेजिस्टेंस में का जो कंसेप्ट है, जो कैपेसिटेंस का कंसेप्ट है, ऐड करके, तो वो कुछ ना कुछ उसमें अगर आप उसको सबसेट निकालोगे तो 20% कुछ कुछ चीज़ें उसमें मिलती हुई में नज़र आएंगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी अच्छे से हो जाएगा। जो सारे फील्ड्स के सही हो, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से पढ़ते हो तो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड अच्छे से हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड के कुछ टॉपिक सेम है, कुछ टॉपिक अलग है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। एंड हाँ, लेकिन हाँ, मुझे फिज़िक्स में कुछ नहीं आता है, मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और देन आई हैव टू इम्प्रूव द फिज़िक्स कैसे करना है। तो इन डैट केस सबसे पहले मॉडर्न फिज़िक्स का वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है एग्ज़ाम में। मॉडर्न फिज़िक्स से आपको केमिस्ट्री भी अच्छा हो जाएगा। चलो, ख़त्म हुआ मॉडर्न फिज़िक्स। फिर दूसरा क्या करना है, दूसरा वेव ऑप्टिक्स जाओ। वेव ऑप्टिक्स आपका बहुत ईजी है, वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर जो रेसिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट होते हैं, कैसे सीरीज़ में जोड़ना है, कैसे पैरेलल में जोड़ना है, या कहाँ पे किरचॉफ्स लॉ यूज़ होगा, जो बेसिक है नीट वाले बच्चों के लिए है, वो सारे का, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस का, वेक्टर का बहुत ज़्यादा ऐसे यूज़ नहीं होगा। आप तो जानते हो कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो उसमें कम यूज़ होगा। उसके अलावा जो फिज़िक्स के, और हाँ, साउंड वेव में जो डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन है, साउंड वेव में भी डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। उसके अलावा और आपका क्या क्या हो गया, हाँ, थर्मल हो गया। थर्मल के भी जो क्वेश्चन है, जो डायरेक्टली जो हीट ट्रांसफ़र के, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन से रिलेटेड जो चैप्टर है, वो भी आपको उसमें भी आपको डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है। तो ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा फिजिक्स का कंसेप्ट इन्वॉल्व है। फिजिक्स का कंसेप्ट जो ज़्यादा इन्वॉल्व है 11th के सेक्शन से। अब देखो, अगर आप जेई एडवांस का एग्ज़ाम देते हो तो उसमें कोई क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं होगा कि आपके पास डायरेक्टली साउंड का आ गया। बहुत रेयर ऐसा होता है, कम आता है डायरेक्टली साउंड का आ गया या डायरेक्टली आपका वेव ऑप्टिक्स से आ गया, ऐसा नहीं होता है। दे ऑलवेज मेक्स अ क्वेश्चन। तो उसमें हो सकता है कि कुछ थर्मल बॉडीज़ का उसमें फिर पुलीज लगा दें, फिर फर्स्ट जो शुरू का है उसका मिक्स करके दें, एंड कहीं पे रोटेशन लगा दे, तो कहीं पे फिर साउंड वेव का कुछ, मतलब देर इज़ अ मिक्सिंग। तो इन डैट केस आप उसको सेपरेट करके नहीं पढ़ सकते कि मैम ये मेरा अच्छा नहीं है, तो फिर मैं इसको कैसे पढूं। तो इन डैट केस करना क्या है, अगर अभी आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, आपसे कुछ नहीं हो रहा है, आपका फिज़िक्स में अच्छा नहीं आ रहा स्कोर, तो क्या करना है, आपको सिर्फ जितने भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो कर लीजिए। एक तो हो जाएगा नीट के बच्चों के लिए, नॉट फॉर द जेई बच्चों, उनके वो कंसेप्ट रख नहीं पड़ेगा, तो वो कर लीजिए। और जो क्वेश्चन जिसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल सेक्शन इन्वॉल्व नहीं है ना, जो मैथमेटिकल सेक्शन, जैसे वेक्टर में बहुत लोगों को दिक्कत होता है, वेक्टर के इम्प्लीकेशन में दिक्कत होता है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात होती है, एक्सेलेरेशन की बात होती है, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाता है। जब रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे एंगल्स लेने में दिक्कत होता है। तो मेन ये सारे प्रॉब्लम के लिए आपको अगर आप क्वालिफाई करना चाहते
चाहते हो और आपके पास कम टाइम है और बाकी के सेक्शंस आपके अच्छे हैं, मान लो केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके बहुत अच्छे हैं, तो इन डैट केस आप सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स पे बैठे। सो फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन वेव ऑप्टिक्स, थर्ड ऑप्शन आप कहाँ पे जाओगे, थर्ड ऑप्शन आपका होगा जो साउंड वेव है वो है, एंड द फोर्थ ऑप्शन जो थर्मल फिजिक्स है जिसमें MSD थीटा लगा के सिंपल ए सिग्मा T4 लगा के कन्वेक्शन का कंसेप्ट लगा के हीट ट्रांसफ़र का कंसेप्ट लगा के कि कैसे दो बॉडीज़ में जो बेसिक आपने पहले से पढ़ा है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो करो, रेसिस्टेंस कैसे टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, ये सारा कुछ, बिकॉज इसमें कुछ बहुत कम, बहुत रेयर वेक्टर और ऐसा इन्वॉल्वमेंट। हाँ, मैथमेटिक्स तो हर जगह रहेगा, थोड़ा सा क्वालिटी की केस जो भी आप क्लास 10th के मैथमेटिक्स वो तो हर जगह रहेगा, बट जो बहुत ज़्यादा डीप करोगे तो ये जो सेक्शंस है ना, जो 11th का जो ये पार्ट है उसको आप हटा के ऐसे प्रिपरेशन करोगे तो इससे आपको, अगर बहुत वीक है आपका तो, स्ट्रॉन्ग है तो आप सब करो ना, तो वीक है तो आप ये करोगे तो आपका जो मार्क्स है वो अच्छा स्कोर होगा। थैंक यू।